वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम सेल साइकिल को डिस्कस करने वाले हैं। सेल साइकिल हमारे पास एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो कि एक सेल डिवीजन से लेकर दूसरी सेल डिवीजन तक जा रही होती है। हमारे पास ये एक इवेंट पर मुश्तमिल है, लेकिन ये एक साइकिल की शक्ल में हमारे पास आते हैं, तो इसलिए हम इसको साइकिल कहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक सेल डिवाइड हो गया तो ये सेल छोटा सेल होता है। अब ये सेल सबसे पहले ये मैच्योरेशन की तरफ चला जाएगा। इट मींस कि अपने साइज को ग्रो करवाएगा और अपनी अंदर में एंजाइम्स, प्रोटीन और अपनी ऑर्गेनेल्स को डुप्लीकेट कर रहा होगा। और एक स्टेज ऐसा आएगा कि जिस वक्त ये सेल इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग 2 डॉटर सेल्स। तो इन सब इवेंट्स को हम कंबाइनली सेल साइकिल कहते हैं। तो द सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड यूकेरियोटिक सेल। अच्छा, एक और पॉइंट, सेल साइकिल जो है ये हम सिर्फ यूकेरियोटिक सेल के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो सिर्फ सिंपल बाइनरी डिवीजन के थ्रू डिवाइड हो जाते हैं, तो वहां पर माइटोसिस और मियोसिस का कंसेप्ट नहीं आता। लिहाजा इसके लिए हम यूकेरियोटिक सेल का लफ्ज जरूर इस्तेमाल करेंगे। The series of events in eukaryotic cell from which that result in its maturation। सबसे पहले एक सेल को मैच्योर करना होगा, इसके बाद वो डुप्लीकेट कर जाएगा। डुप्लीकेट मींस it will double its number of organelles and its number of RNA, DNA and chromosome, and then it will form 2 daughter cells। Phases। So cell cycle comprise of 2 phases। और ये 2 फेजेस इस दोनों अल्फाज से मुश्तमिल होकर आते हैं। तो सबसे पहले मैच्योर हो जाएगा, फिर डुप्लीकेट हो जाएगा। मैच्योरेशन एज इंटरफेज व्हाइल डुप्लीकेशन एज अ डिवीजन फेज। इंटरफेज द टाइम फ्रॉम द एंड ऑफ वन डिवीजन फेज अप टू द इनिशिएशन ऑफ नेक्स्ट डिवीजन फेज। तो सेल का वह फेज जिस वक्त हमारे पास एक सेल डिवाइड हो गया, वो उस डिवीजन से लेकर जब ये सेल नेक्स्ट टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो इन बीच में जो फासला है, जो दौरान है, जो पीरियड है, उसको हम इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज में सबसे मेन इवेंट सेल मैच्योर हो जाता है और अपने ऑर्गेनेल्स के नंबर को डबल करता है, एंड दिस इज इंटरफेज। नेक्स्ट इज डिवीजन फेज। जब एक सेल मैच्योर हो जाता है, वह काबिल बन जाता है कि अपने से 2 सेल बनाई। सो इन दिस फेज द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच अ मैच्योर पेरेंट सेल they replicate and form 2 daughter cell। इसको हम डिवीजन फेज कहते हैं सिंपल अल्फाज में। अब सब फेज ऑफ इंटरफेज। तो इंटरफेज जिस फेज में एक सेल मैच्योर हो जाते हैं उसकी सब फेजेस है। मतलब एक सेल किस तरह स्टेप बाय स्टेप अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम को डबल करता है, अपने ऑर्गेनेल को डबल करता है, अपने लिए तैयारी करता है कि मैंने नेक्स्ट टाइम डिवाइड कर जाना है। सो इंटरफेज फर्दरली कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग सब फेजेस। अब इंटरफेज में 3 फेज है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। लेकिन इन 3 फेज में मुश्तरिका द मेन नेट इवेंट जो है वो सेल का मैच्योरेशन है। मैच्योरेशन कई तरह से है, सेल ऑर्गेनेल्स का नंबर डबल करना, आरएनए डीएनए डबल करना, प्रोटीन सिंथेसाइज करना, डीएनए बेसिस तैयार करना, ये सब हमारे पास इंटरफेज में आती है। अब G1 फेज, दिस इज द फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज कंप्राइजिंग अबाउट 90%। अब इंटरफेज का जो 100% टाइम हम ली, तो 100% में हमारे पास 90% टाइम जो है वो सेल इस G1 फेज में गुजारता है। मतलब G1 फेज में जितने भी इवेंट्स है वो इंटरफेज का 90% इवेंट्स पर मुश्तमिल है। समझ गई ना? समझ गई? G1 फेज में जो इवेंट्स होते हैं वो इंटरफेज के 90% इवेंट्स पर मुश्तमिल होता है। मतलब जितने वाकयात G1 फेज में आ जाते हैं वो सारे इंटरफेज का 90% मजमुआ है। अब इसमें क्या कहते हैं इवेंट्स। सो सबसे पहले द न्यूली फॉर्म सेल ग्रो एंड साइज। एक सेल डिवाइड हो गया 2 सेल्स में, तो 2 सेल जो है ना वो छोटे होते हैं, तो G1 फेज में वो सेल बड़ा हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और इससे नेक्स्ट टाइम 2 सेल बन गई, तो छोटे छोटे सेल हो गए ना। अब जब ये सेल G1 फेज में एंटर कर जाता है, तो इसका मेन इवेंट जो है ये अपने साइज को इस तरह बड़ा करेगा। तो ये सेल ग्रो एंड साइज, दिस इवेंट अकर इन G1 फेज। नेक्स्ट
many ribosome are also synthesized. So ribosome जैसा कि आप जानते हैं कि ribosome are protein factory, और सेल के डिवाइड करने के लिए हमारे पास प्रोटीन का बहुत ज्यादा डिमांड होता है। मतलब सेल में ऑर्गेनेल तैयार करना है, सेल मेम्ब्रेन तैयार करना है, इसी तरह एटीपी के सिंथेसिस नेक्स्ट टाइम करने हैं, हमारे हमें एटीपी की जरूरत होता है ना, तो ये सारे के सारी प्रोटीन की वजह से होती है, और प्रोटीन राइबोसोम तैयार करते हैं। इसीलिए इस पेज में बहुत ज्यादा राइबोसोम भी सिंथेसाइज होते हैं, और राइबोसोम के ज्यादा थोड़े सेल में बहुत ज्यादा होते हैं ना, कुछ एंडोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के साथ अटैच होते हैं, कुछ फ्रीली साइटोप्लाज्म में होते हैं। इसके अलावा आरएनए एंड सेवरल एंजाइम आर आल्सो सिंथेसाइज्ड। सो आरएनए का काम क्या है? आरएनए हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होता है। जब एक सेल प्रोटीन तैयार करता है तो सेल के न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए को साइटोप्लाज्म में भेजता है, और मैसेंजर आरएनए बाहर ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए की मदद से प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो इसलिए आरएनए का बहुत बड़ा काम है ना, इसीलिए इस पेज में आरएनए भी सिंथेसाइज हो जाते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम डिवीजन के लिए हमारे पास वसाइल की कमी न हो। सही। और इसके अलावा एंजाइम भी सिंथेसाइज होते हैं, और एंजाइम तो ऐसे प्रोटीन है ना, जब राइबोसोम सिंथेसाइज हो गया तो प्रोटीन की कमी तो नहीं होगी। अच्छा, ड्यूरेशन, तो मैंने कहा कि जीवन पेज कंप्राइज अबाउट 90% ऑफ एंटरपेज, इसका ड्यूरेशन भी ज्यादा होता है, मे एक्सटेंड फ्रॉम फ्यू आवर्स टू सेवरल डेज, कई घंटों से कई दिनों तक का ये जीवन पेज कंटिन्यू करता रहता है। सही। अब नेक्स्ट पेज एस पेज, इसका मतलब है G2, जीवन का मतलब था गैप, मतलब ये सेल की डिवीजन, एक डिवीजन से लेकर दूसरे डिवीजन के दरमियान जो गैप होता है वो जी पेज ये कंप्लीट करता है। सही। गैप का मतलब ये है। अब एस पेज, इसका मतलब